नमस्कार, मैं हूं आरशी। आप देख रहे हैं ताज़ा तरीन खबरों के साथ न्यूज़ प्लस। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज वन महोत्सव के कार्यक्रम की शुरुआत की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ के सीएमएस स्कूल के प्रांगण में वृहद वृक्षारोपण अभियान की शुरुआत सीएमएस स्कूल के प्रबंधक के साथ दीप प्रज्वलित कर की। मुख्यमंत्री ने पर्यावरण और प्रकृति का क्या महत्व है, ये भी बताया। देखिए ये रिपोर्ट। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज वृहद वृक्षारोपण अभियान की शुरुआत की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लखनऊ के सीएमएस स्कूल के प्रांगण में इसकी शुरुआत की। साथ ही उन्होंने सीएमएस स्कूल के प्रबंधन के अध्यक्ष के साथ दीप प्रज्वलित किया। सीएमएस के फाउंडर जगदीश गांधी ने सीएम का स्वागत किया और अपने स्कूल में आने के लिए मुख्यमंत्री का धन्यवाद किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि वृक्ष कितने जरूरी हैं। उन्होंने बताया कि वन महोत्सव के अवसर पर प्रदेश सरकार की ओर से बधाई देता हूँ। संस्थान के प्रबंध निदेशक जगदीश गांधी और प्रमुख सचिव अवनीश अवस्थी और नवनीत सहगल जी का स्वागत करते हुए कहा कि पर्यावरण और प्रकृति का क्या महत्व है। साथ ही उन्होंने कोरोना का भी जिक्र किया और बताया कि जब भी प्रकृति के साथ खिलवाड़ हुआ है, कुछ न कुछ उसके परिणाम देखने को मिले हैं। उन्होंने आज डॉक्टर्स डे है, इस पर भी सभी चिकित्सकों को धन्यवाद किया। वन महोत्सव कार्यक्रम के आयोजन के समारोह में सिटी मॉन्टेसरी स्कूल के संस्थापक प्रबंधक, वरिष्ठ समाजसेवी डॉक्टर जगदीश गांधी जी, संस्थान के संस्थापक निदेशक डॉक्टर श्रीमती भारती गांधी जी, उत्तर प्रदेश सरकार के अपर मुख्य सचिव गृह श्री अवनीश कुमार अवस्थी जी, अपर मुख्य सचिव सूचना और एमएसएमई श्री नवनीत सहगल जी, संस्था के सीनियर प्रिंसिपल और संस्थान से जुड़े हुए सभी प्राध्यापकगण, उपस्थित भाइयों बहनों, मैं सबसे पहले आप सबको वन महोत्सव कार्यक्रम के इस आयोजन अवसर पर प्रदेश सरकार की ओर से हृदय से बधाई देता हूं। वन महोत्सव का यह कार्यक्रम हमारे लिए केवल एक वृक्ष लगाने तक सीमित नहीं, बल्कि प्रकृति और पर्यावरण के प्रति हम सबके दायित्व को बताने वाला एक अवसर भी है। प्रकृति और पर्यावरण में समन्वय और संतुलन कितना महत्वपूर्ण है, इसका अनुमान हम सब वर्तमान में लगा सकते हैं, जब पूरी दुनिया विगत 1.25 वर्ष से कोरोना महामारी से जूझ रही है। आपने इस बात को देखा होगा, प्रकृति और पर्यावरण के जितने अधिक सानिध्य में हम सब रहते हैं, विभिन्न प्रकार के रोगों से लड़ने की उतनी बड़ी क्षमता हमारे पास रहती है। जब भी हमने अपने स्वयं के स्वार्थ के लिए प्रकृति के विपरीत आचरण किया और पर्यावरण के साथ खिलवाड़ किया, तो उसके दुष्परिणाम भी पूरी जीव सृष्टि को भुगतना पड़ा। और चूंकि मनुष्य इस जीव सृष्टि का सर्वश्रेष्ठ प्राणी माना गया है, इसलिए सर्वाधिक वह इसकी चपेट में भी आया है। कोरोना महामारी पूरी दुनिया को वर्तमान में बुरी तरह प्रभावित किया है। आज डॉक्टर्स डे भी है। कोरोना महामारी के दौरान हमारे चिकित्सकों ने जिस प्रतिबद्धता के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ मानवता की सेवा की है, वह अपने आप में एक उदाहरण है। और इसलिए मैं इस अवसर पर सभी चिकित्सकों को भी डॉक्टर्स डे की हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। उत्तर प्रदेश में सरकार आने के तत्काल बाद केवल हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर के बड़े कार्य ही नहीं करेंगे, बल्कि लोक कल्याणकारी उस अभियान के साथ भी जुड़ेंगे जिसमें समाज के अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति तक शासन की योजनाओं का लाभ पहुंच सके। सरकार ने हर एक फील्ड में काम करने का प्रयास किया, लेकिन साथ साथ हम सब
प्रकृति और पर्यावरण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता से भाग नहीं सकते और इसीलिए सरकार ने उस समय निर्णय लिया 2017 में ही कि प्रतिवर्ष हम लोग वृक्षारोपण के एक निश्चित अभियान को आगे बढ़ाएंगे। मुझे प्रसन्नता है कि पहले वर्ष 2017 में 5 करोड़ वृक्षारोपण का लक्ष्य हमारे सामने था, उसे हमने पूरा किया। दूसरे वर्ष 2018 में 11 करोड़ वृक्षारोपण के लक्ष्य को हम लोगों ने प्राप्त किया। 2019 में हमारे सामने लक्ष्य था कि हम लोग उत्तर प्रदेश की आबादी के बराबर वृक्षारोपण कर सकें। क्या हम 22 करोड़ वृक्षारोपण कर पाएंगे? और मैं अभिनंदन करूंगा प्रदेशवासियों का, विभिन्न संस्थाओं का, जिन्होंने 22 करोड़ से अधिक वृक्षारोपण के लक्ष्य को 2019 में पूरा किया। इस वर्ष हम लोगों ने 4 जुलाई को 25 करोड़ वृक्ष एक ही दिन लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। लेकिन इस पूरे महोत्सव के दौरान हम वृक्षारोपण के लक्ष्य को 30 करोड़ तक पहुंचाएंगे 1 से लेकर 7 जुलाई के बीच में। और उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए न केवल वन विभाग बल्कि उत्तर प्रदेश शासन के जितने भी अन्य विभाग हैं, ग्राम्य विकास, पंचायती राज, लोक निर्माण विभाग, शिक्षा विभाग, वे सभी विभाग एक साथ मिलकर के इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अहर्निश प्रयास कर रहे हैं। हम लोगों ने वन विभाग से कहा कि हमारा प्रयास होना चाहिए कि हम जितने भी वृक्ष लगाएं उसमें 75 से 80% वृक्षों को हम लोग, पौधों को हम लोग जियो टैगिंग के साथ जोड़ें। पता लगे, एक साथ हम अपने टैबलेट में या अपने स्मार्टफोन में देख सकें कि हमने जो वृक्ष लगाया वो सुरक्षित है या नहीं है, क्या स्थिति है। सुरक्षा का भी पुख्ता इंतजाम करना, उस लक्ष्य को निरंतर प्राप्त करने की दिशा में हम लोगों के द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं। और आज ये वन महोत्सव का कार्यक्रम यहाँ पर पीपल के पवित्र पौधे को रोपण करने के बाद यहाँ पर आज शुरू हुआ है। मैं आप सबसे अपील करूंगा, 4 जुलाई रविवार का दिन पूरे प्रदेश के अंदर कोरोना महामारी से बचाव के लिए जो निर्धारित प्रोटोकॉल है उसका पालन करते हुए हम वृक्षारोपण महाअभियान के साथ जुड़े हैं। डॉक्टर जगदीश गांधी जी 86 वर्ष के हैं और 86 वर्ष के इस उम्र में भी वह जिस तत्परता के साथ अपनी समाज सेवाओं को आगे बढ़ा रहे हैं, अभिनंदनीय है। मैं इन दोनों का हृदय से अभिनंदन करता हूं। शिक्षा के क्षेत्र में प्रदेश की राजधानी लखनऊ में उन्होंने जो प्रयास किया, हर सामाजिक गतिविधि में, हर उस अभियान में जिसके पीछे लोक कल्याण का भाव निहित हो। शिक्षा अपने आप में एक पवित्र भाव है, शिक्षा प्रदान करना अपने आप में एक पवित्र भाव है, लेकिन उस पवित्र भाव के साथ साथ हर लोक कल्याणकारी और समाज कल्याण के उस अभियान के साथ, जन कल्याणकारी भाव के साथ उनके द्वारा जो प्रयास प्रारंभ किया जा रहा है वह अभिनंदनीय है। मैं इस अवसर पर उनके स्वस्थ और दीर्घ जीवन की कामना करता हूं। वन महोत्सव के लिए आप सबका आह्वान करता हूं कि पूरे महोत्सव में 7 दिनों तक चलने वाले बृहद वृक्षारोपण कार्यक्रम के साथ आप सब जुड़ेंगे। इस विश्वास के साथ आप सबके प्रति मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। स्पेशल डेस्क न्यूज़ प्लस। चेहरे पर तेज, आंखों में ना फीकी पड़ने वाली चमक, भारत के एक ऐसे युवा नेता का जन्मदिन है। वैसे तो भारत की तमाम बड़ी पार्टियों में से एक परिवार के युवराज हैं, पर कभी भी उनके मुख पर ऐब नजर नहीं आया। आज सपा सुप्रीमो मुलायम सिंह के ही नहीं बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश के बेटे अखिलेश यादव का जन्मदिन है। मुलायम सिंह यादव और मालती देवी के यहाँ 1973 में अखिलेश का जन्म हुआ। मुलायम सिंह यादव के पारिवारिक दोस्त और उनके पुश्तैनी सैफई गांव के ग्राम प्रधान दर्शन सिंह ने उनके बेटे का नाम टीपू रखा। जब मुलायम के एक बहुत करीबी दोस्त एहसन तिवारी उनके 4 साल के बेटे का दाखिला कराने स्कूल ले गए तो वहाँ के अध्यापक ने उनसे उनका नाम पूछा। उन्होंने जवाब दिया टीपू। अध्यापक ने कहा, लेकिन इसको तो फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता।
तब तिवारी ने हंसते हुए टीपू को कुछ नाम सुझाए और पूछा, क्या तुम्हें अखिलेश नाम पसंद है? बच्चे ने अपना सिर हिलाया और टीपू अखिलेश यादव हो गए। फिर अपने एक मित्र अवध किशोर वाजपेयी की सलाह पर मुलायम सिंह यादव ने अखिलेश को पढ़ने के लिए ढोलपुर के सैनिक स्कूल भेज दिया। 1996 में वो इंजीनियर बन के लौटे तो मुलायम सिंह यादव देवगौड़ा मंत्रिमंडल में रक्षा मंत्री थे। उसी साल अखिलेश को पर्यावरण इंजीनियरिंग में मास्टर्स करने ऑस्ट्रेलिया भेज दिया गया। अखिलेश से डिंपल रावत की पहली मुलाकात उनके ऑस्ट्रेलिया जाने से पहले हुई थी। ऑस्ट्रेलिया में भी वो पत्रों के जरिए